हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। हम लोग एनिमल किंगडम स्टार्ट कर चुके हैं। हम लोग ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि एनिमल किंगडम को जब हम 11 फाइलम्स में डिवाइड करते हैं तो उसके बेसिस क्या है क्लासिफिकेशन के। एंड वी हैव ऑलरेडी लुक्ड एट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। आज के सेशन में हम समझने वाले हैं जर्म लेयर के बारे में। कितनी जर्म लेयर्स प्रेजेंट है ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है। देखो, आप सबने सुना होगा कि जो ऑर्गेनिज्म है या तो वो डिप्लोप्लास्टिक है या तो वो ट्रिप्लोप्लास्टिक है। अब इसका मतलब क्या होता है? देखो, जाइगोट वो सेल है जिससे कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की लाइफ आगे बढ़ती है। करेक्ट, फीटस बनता है, एम्ब्रियो बनता है, अंडरस्टैंडिंग एक ऑर्गेनिज्म बनता है। तो जब ये जाइगोट डिवाइड करके 32 सेल स्टेज बनाता है, इसको हम कहते हैं एक ब्लास्टोमियर स्टेज। समझ आई बात? फिलहाल ये जो 32 सेल्स है ये अनडिफरेंशिएटेड सेल्स है। अब इसका ये मतलब है कि फिलहाल कोई भी सेल से बॉडी का कुछ भी पार्ट बन सकता है। लिवर बन सकता है, लंग बन सकता है, हार्ट बन सकता है, क्योंकि ये डिफरेंशिएटेड नहीं है। लेकिन जब ये 32 सेल स्टेज पे आते हैं, नाउ दे विल डिफरेंशिएट। तो यहाँ पे ये जो डिफरेंशिएशन की प्रोसेस है इसको हम कहेंगे गैस्ट्रुलेशन। गैस्ट्रुलेशन का मतलब होता है जर्म लेयर फॉर्मेशन। तो कौन से जर्म लेयर्स बन सकते हैं? देखो, सबसे पहले एक्टोडोम और एंडोडोम बनते हैं। डायग्राम के साथ हम समझने की कोशिश करते हैं। देखो, ये फॉर एग्जांपल क्या है, ब्लास्टोमियर है जिसके अंदर 32 सेल्स है जो कि अनडिफरेंशिएटेड है। ये अनडिफरेंशिएटेड सेल्स को हम साथ में स्टेम सेल्स भी बोल सकते हैं, और इनकी एक प्रॉपर्टी होती है जिसको हम कहते हैं प्रॉपर्टी ऑफ टोटीपोटेंसी। यानी उनके पास होता है टोटल पोटेंशियल कि वो आगे जाके कुछ भी बन जाए, कोई भी टाइप का ऑर्गन वो बना पाए। लेकिन जब वो डिफरेंशिएशन करेंगे, गैस्ट्रुलेशन करेंगे, तो ये जो 32 सेल्स है वो डिवाइड कर जाएंगे 3 लेयर्स में। सबसे पहले सबसे बाहर की और अंदर की लेयर बनेगी जिसको आप कहते हो एक्टोडोम और एंडोडोम, जो सारे ऑर्गेनिजम्स में दिखेगी। लेकिन जो लास्ट लेयर है विच इज मीजोडर्म, वो सब में नहीं दिखने वाली है। तो यहाँ पे पॉइंट ये है कि सारे जर्म लेयर सब में नहीं दिखने वाले। अगर आप डिप्लोप्लास्टिक ऑर्गेनिज्म हो तो आप में सिर्फ क्या दिखेगा, एक्टोडोम एंड एंडोडोम, यानी सबसे बाहर वाली और सबसे अंदर वाली लेयर। यानी आपके पास ब्लू और ग्रीन है, रेड नहीं है अकॉर्डिंग टू द डायग्राम। लेकिन अगर आप ट्रिप्लोप्लास्टिक हो तो आपके पास तीनों भी जर्म लेयर्स है, यानी एक्टोडोम, एंडोडोम एंड मीजोडोम। समझ आई बात? तो देखो, डिप्लोप्लास्टिक हो या ट्रिप्लोप्लास्टिक हो, एक्टोडोम और एंडोडोम तो प्रेजेंट ही है। यानी मैं कहूँगी सिर्फ जो मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म है उसमें मीजोडोम प्रेजेंट है। यानी हम कहेंगे दैट मीजोडोम इज द लास्ट जर्म लेयर टू बी फॉर्म्ड एंड इट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट PYQ। सो विद दिस आई होप कि आपका जो जर्म लेयर का कंसेप्ट है इज क्लियर फॉर यू गाइस। जर्म लेयर बनता कैसे है, डिफरेंशिएशन कैसे होता है, गैस्ट्रुलेशन किसको कहते हैं, डिप्लोप्लास्टिक ट्रिप्लोप्लास्टिक का क्या मतलब होता है। लेट्स मीट सून इन नेक्स्ट सेशन एंड नो व्हाट आर द मोर वेज ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ द फाइलम्स ऑफ योर एनिमल किंगडम।